Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सेपरेशन। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज फॉर यू? आपके लिए क्या फीलिंग्स वो रख रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इस लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या फिर सेपरेशन में आफ्टर द ब्रेकअप। ओके, सो वी आर गोइंग टू सी देयर फीलिंग्स। क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए? दिस इज टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड। वी हैव पेज ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ फीलिंग, जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन थी जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सडनली ख़राब हो गई आप लोगों के बीच में, यानी वो चीज़ें होने लगी जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं था, या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होने लगी जहाँ से चीज़ें जो हैं आप लोगों के दरमियान बिगड़ना शुरू हो गई। सो दे आर समहाउ फीलिंग के इनको अपोलोजाइज़ करना चाहिए आपसे। शायद वो माफ़ी मांग के भी चीज़ें ठीक कर सकते थे। एक माफ़ी सारी चीज़ों को ठीक कर सकती थी आपके दरमियान। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक दैट कि अगर वो माफ़ी मांग लेते तो शायद जो चीज़ें हैं वैसी नहीं होती जैसे आप लोगों के बीच में अभी हैं। मे बी देवर इन ईगो कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जहाँ पे उनको पता था कि उनकी गलती थी, बट दे वर नॉट एक्सेप्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या वो एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने वो माफ़ी नहीं मांगी। बट राइट नाउ दे आर फीलिंग वेरी लोनली। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि एक माफ़ी के बदले वो जो रिलेशन था आपके साथ वो उसको बचा सकते थे, लेकिन अपनी ईगो की वजह से उन्होंने माफ़ी ना मांगकर सबसे बड़ी गलती की है। ऑलराइट, सो दे आर इमोशनल राइट नाउ, एक इमोशनल स्टेट में है ये पर्सन। लेट्स सी मोर कि उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, देयर इज़ डिस्टेंस। ये जो दूरियां हैं, ये जो डिस्टेंस है, आपकी जो कमी उनको महसूस हो रही है, दिन ब दिन वो और ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, तो उनके जो इमोशंस हैं उसमें भी इज़ाफ़ा हो रहा है। दे आर वेरी इमोशनल राइट नाउ, और एक इमोशनल कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। मे बी राइट नाउ ये आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के स्टेट में नहीं हैं, ठीक है? लेकिन आप हमेशा से ऐसा फ़ील करते थे कि ये पर्सन जो है आपके लिए इमोशंस नहीं रखते, या ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, या फिर बहुत ज़्यादा रूड हैं, ईगोइस्टिक हैं, अपने इमोशंस को कभी शेयर नहीं करते, कभी एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस को। तो ये जो पर्सन है, इमोशंस को कन्वे करना, दे डोंट नो हाउ टू कन्वे। ओके, तो शायद यही वजह से ये जो फ़ील करते हैं और जो दिखाते हैं उसमें डिफरेंस फ़ील होता है लोगों को। और चीज़ें जो हैं वो जिस तरीके से जो मैसेज जाता है सामने वाले को, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, बिकॉज़ एक्शंस और वर्ड्स में जब डिफरेंस हो तो जो मैसेज हम कन्वे करते हैं डेफ़िनेटली शोइंग द लैप्स, तो उसमें हमें एक कमी, एक अधूरापन हम महसूस करते हैं, या तो हमें ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि जो सामने वाला पर्सन है हमारे लिए फ़ील नहीं करता है, तो हम ऐसे सोच अपने लिए सोचते हैं। जब हम सामने वाले के एक्शंस और वर्ड्स में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आ रहा है, तो ऐसी सोचें हमारे माइंड में आती हैं। तो आपके दिमाग में भी ये सोचें थी इस पर्सन को लेकर, और ये सोच जो आपके दिमाग में थी, वही सोच ये पर्सन सोच रहे हैं। ऑलराइट, जो आप सोचते थे लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं। देयर इज़ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, मे बी आपने इनको हमेशा समझाने की कोशिश की है दैट थोड़े से सीरियस हो जाएं रिलेशनशिप को लेकर, या थोड़े से सीरियस एक्शंस लें आपकी तरफ, आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लें, दैट यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, यू विल लीव देम,
आपने हमेशा इस पर्सन को ये हिंट दिया है, लेकिन वो हमेशा हर चीज़ हँसी-मज़ाक में उड़ाते रहे। लेकिन जब आपसे डिस्टेंस क्रिएट हुआ तो दे रियलाइज़्ड कि आप कितने सीरियस थे इस चीज़ को लेकर, और उन्होंने उस सीरियसनेस को, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, उस चीज़ को नहीं समझा। देयर इज़ द 4 ऑफ कप्स, जिस पर वो अभी रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क, जब सिचुएशन उनके हाथ में थी तब वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है, तो दे आर क्राइंग ओवर दैट सिचुएशन। वो उस सिचुएशन पे रो रहे हैं जहाँ पे उस चीज़ को उनको सँभालना चाहिए था, उनको स्टेबल करना चाहिए था, बैलेंस करना चाहिए था चीज़ों को, लेकिन वो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सके, उन चीज़ों को सँभाल नहीं सके, जो उनकी लैकिंग थी। और राइट नाउ वो उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। दिस एस ऑफ सोर्ड्स के जो चीज़ें थी आप लोगों के बीच में, यहाँ पे भी सोर्ड्स डाउन है, यहाँ पे भी सोर्ड्स डाउन है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है दैट इन्होंने कभी भी एक्शन नहीं लिया, लीडिंग रिलेशनशिप, तो वो लीडिंग वाली पोजीशन नहीं थी इनकी। कोडिपेंडेंट एनर्जी, आप पे डिपेंड करते थे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आप चीज़ें करते थे इस पर्सन के लिए, आप इनको ट्रीट करते थे, उन्होंने कभी आपको ट्रीट नहीं किया, तो उनकी तरफ से मुझे एक विथड्रॉ वाली एनर्जी फ़ील हो रही है। जब आपने विथड्रॉ किया सो इनके अंदर भी एक ख्वाहिश आई, इनके अंदर भी एक फीलिंग आई कि ये आपके लिए कुछ करें, कुछ लीडिंग पोजीशन में आएँ, आपके लिए कुछ चीज़ें करें, इस रिलेशनशिप को लीड करें, आपके लिए जेस्चर्स करें। तो ये वाली जो फीलिंग है अभी इनको आ रही है। पहले ये उस कंडीशन में नहीं थे या उस स्टेट में नहीं थे, क्योंकि ये जो स्टेट थी वो आपकी थी पहले, लेकिन राइट नाउ यू गाइज़ आर नॉट टुगेदर, सो दिस इज़ देयर स्टेट। ये चीज़ें ये अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने नहीं किया है आपके लिए और क्या कुछ आपने उनके लिए किया है, ठीक है? सो उनकी तरफ से क्या लैकिंग थी, दिस एस ऑफ सोर्ड्स, और आपकी तरफ से क्या इन्वेस्टमेंट थी, दिस 4 ऑफ कप्स। तो वो उस चीज़ में अब डिफ़रेंस देख पा रहे हैं। वी हैव दिस द एम्परर, एरीज़ एनर्जी, स्ट्रॉन्ग। आई एम गेटिंग दिस पर्सन इज़ वेरी अग्रेसिव, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। जो उनकी गलती होती है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते, उसको मानते नहीं हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको रियलाइज़ होती है कि कहाँ पे वो गलत हैं, लेकिन सामने वाले के सामने इसीलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि जो उनकी पोजीशन है वो चैलेंज हो जाएगी फिर, तो इसीलिए कभी भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते सामने से, लेकिन अंदर ही अंदर उनको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। पेज ऑफ कप्स, जब ये डिस्टेंस पे होते हैं दे रियलाइज़ द थिंग, ये सोचते हैं कि दोबारा से वो गलती नहीं करेंगे, लेकिन जब ये आपके साथ होते हैं दोबारा से वही गलती, सेम मिस्टेक्स दे आर रिपीटिंग। तो वही साइकिल आप लोगों का चल रहा है इस पर्सन के साथ, जहाँ पे ये पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाती हैं, फिर अगेन ये कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो सिचुएशन है वो दोबारा से उसी स्टेट में चली जाती है। सो समहाउ दे आर हॉट एंड कोल्ड, मूड स्विंग्स हो रहे हैं इस पर्सन के बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा है। जो वो सोच रहे हैं एक्शन नहीं ले पा रहे उस चीज़ पे, उस पर टिक नहीं पा रहे, ठीक है? उन्होंने अगर कुछ वादा किया है तो वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे। अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो उस पे कंसिस्टेंसी नहीं है इस पर्सन की, फ़ोकस्ड नहीं है ये पर्सन, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशन सफ़र कर रहा है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, यू नो स्टकनेस, 7 ऑफ सोर्ड्स, हॉट एंड कोल्ड, इन एंड आउट। उनका जो रिलेशन है आपके साथ तो ये वैसा ही है, इन एंड आउट। ये कभी आ रहे हैं तो कभी ये जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी नहीं है आपके रिलेशन में विद दिस पर्सन। एंड ओवरऑल जो एनर्जी है हमारे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था, देन अगेन किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो
So confirmation, so you guys are couple. All right, this is Leo energy, this is Pisces energy. They are very attracted towards you. अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन उनके एक्शंस में मुझे कमी नज़र आ रही है, उनके एक्शंस में कहीं ना कहीं लैकिंग थी आपके लिए। मे बी दे आर कैरिस्मेटिक, नो डाउट, दे आर यू नो वेरी चार्मिंग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ गेम्स प्ले उनकी तरफ से हुए हैं इस कनेक्शन में, कुछ गेम्स ऐसे इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसी चीज़ें की हैं इस पर्सन ने जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने किया है। ऐसी चीज़ें जहां आपने बैड फील किया है इस पर्सन को लेकर, जहां आप ये सोच रहे थे कि ये पर्सन ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उनके एक्शंस को देखकर यू वर डिसअपॉइंटेड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी फ्रॉम दिस के नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, लेस कॉन्टैक्ट, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स, व्हाट आर देयर करंट एनर्जीज। असेंडिंग, ऑब्स्टिकल्स, ओके, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। मे बी कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं यूनियन के लिए, आपके साथ रीयूनियन में आने के लिए। दे आर डिटरमाइंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं वो डिटरमाइंड हैं, कुछ करना चाह रहे हैं यूनियन के लिए, आप लोगों के लिए न्यू फेज़ एक स्टार्ट करने के लिए। ये अपने चीज़ों के, अपने प्रॉब्लम से, अपने जो गलतियां हैं उससे लर्न करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उसको ओवरकम करके आपके साथ अलाइन होना चाह रहे हैं। डेफिनेटली दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। जो उनकी एनर्जीज है, दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी अलाइन विद यू। वो ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना चाह रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। और इनकी ये कोशिश है कि वो अपनी गलतियों से सीखें, लर्न करें। सो दिस इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। Alright, this is sunglasses, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, focused out. Okay, so ये person आपको stalk कर रहे हैं, your ex is stalking you, Queen of Wands, and maybe glasses, sunglasses लगाते हैं or something like that. तो वो look आपको पसंद है इस person के बारे में, and this person is watching you. गैस लाइटिंग, आई एम फीलिंग दिस। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक से ये पर्सन आपको बैक ऑफ कर लेते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, फिर अगेन ये आ जाते हैं आपकी लाइफ में। सो ये सिचुएशन क्या आप लोगों के बीच में हो रही है। देयर इज़ कैमरा, पास्ट मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मेकिंग मेमोरीज़ जो आपने क्रिएट किया है। दे आर सेविंग द मेमोरीज़, वो उस मेमोरीज़ को सेव करके रख रहे हैं। सो ऐसी कोई मेमोरीज़, पिक्चर्स हैं इस पर्सन के पास दैट दे आर वॉचिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। मे बी दे आर फोटोग्राफर और उनको पिक्चर्स लेना पसंद है। ऑलराइट, या अपनी तस्वीरें खिंचवाना पसंद है। सो डेफिनेटली दिस इज़ देयर हॉबी। देयर इज़ मास्क, दिस पर्सन इज़ नॉट शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। दिस एम्परर इज़ हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स। अगेन गैस लाइटिंग की एनर्जी आ रही है कि सडनली आ जाते हैं आपकी लाइफ में, फिर सडन चले जाते हैं। तो आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन आपसे चाह क्या रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मास्क कर रहे हैं। और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी फील हो रही है फ्रॉम दिस पर्सन। एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, स्टबन, ईगोइस्टिक। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, दैट दे आर द ट्रेट्स ऑफ योर पर्सन। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आप कभी भी उसको समझ नहीं पाए, बिकॉज दे ऑलवेज ट्राई टू हाइड दैट। और वो कुछ ना कुछ प्रटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं जो शायद वो है नहीं एक्चुअल में। तो ऐसे कोई मेमोरीज़, ऐसे कोई मोमेंट्स रहे हैं आप लोगों के बीच में, दैट दिस इज़ ओके। अनकंडीशनल लव, रिफ्लेक्शन, फॉलिंग इन लव। तो ऐसे मेमोरीज़ अगर आपके लोगों के बीच में रहे हैं, सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग दोज मेमोरीज़। वो अफेक्शन मिस कर रहे हैं, वो मोमेंट्स मिस कर रहे हैं।
जो उन्होंने आपके साथ क्रिएट किए हैं। और जो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, वी हैव दिस हेल्दी चॉइसेस। मे बी आपने इस पर्सन को छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, बिकॉज वी हैव दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस एम्परर। सो आपके पास चॉइसेस थी एंड आपने इस पर्सन को लेट गो किया है। आई एम पिकिंग दिस एनर्जी फॉर सम ऑफ यू, राइट। सो दिस इज सिग्निफिकेंट, हेल्दी चॉइसेस। किसी एक पर्सन के पास चॉइसेस थी, लेकिन उसने वो चॉइसेस चूज़ किए जो सामने वाले पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और मे बी आपने अपने आप को चूज़ किया है, अपने आप को सेल्फ लव देना, सेल्फ केयर करना, अपने आप को खुश रखना, आपने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है। तो ये पर्सन आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं कि जो चीज़ आप इस पर्सन को दे रहे थे, राइट नाउ यू आर नॉट गिविंग दोज थिंग्स। आप वो चीज़ें नहीं कर रहे इस पर्सन के लिए। तो सम हाउ दे आर फीलिंग के क्या चीज़ें हैं जो अभी वो मिस कर रहे हैं, जो पहले उनके पास थी। काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग जब आपके पास होती है, तब आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन अचानक से जब आपको मिलना बंद हो जाता है, तो यू रियलाइज्ड कि आपके पास क्या था और राइट नाउ आपके पास क्या नहीं है। आपको उसकी कमी तभी महसूस होती है जब वो चीज़ आपके पास नहीं होती है। सो यही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ भी है कि जो चीज़ आप पहले उनके पास थे, सो दे वर नॉट रियलाइजिंग योर वर्थ, योर इम्पोर्टेंस, योर वैल्यू। Right now you guys are not together, so they are realizing your worth, your value, your importance. Alright, so यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस रीडिंग विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।